सतर्क रहे, सजग रहे अभियान। राजस्थान के करौली में धर्म के नाम पर हुई हिंसा ने एक बार फिर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि समाज आखिर जा कहां रहा है, युवा किस तरह से भटक रहे हैं और कैसे मुद्दों की राजनीति पिछड़ती जा रही है और हम कैसे इंसानियत की सीमा से नीचे गिर जाते हैं। उसका उदाहरण अब हमारे सामने है। आज हम धर्म और सांप्रदायिकता की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे इस गिरी हुई इंसानियत के उदाहरण की। आज हम आपको बताने वाले हैं देश के 5 बड़े दंगों की कहानी। 1984 सिख दंगा। देश में हुए बड़े दंगे में एक दंगा 1984 का सिख दंगा है। यह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था। दरअसल इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले उनके अंगरक्षक ही थे। जिन 2 अंगरक्षकों ने इंदिरा गांधी की हत्या की थी वे दोनों ही सिख थे। इसलिए इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में लोग सिखों के खिलाफ भड़क गए। बड़ा दंगा दिल्ली में हुआ जिसमें सिखों का कत्लेआम हुआ। माना जाता है कि इन दंगों में 5000 लोगों की मौत हो गई थी। अकेले दिल्ली में करीब 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। भागलपुर दंगा 1990। भागलपुर दंगा 1947 के बाद भारतीय इतिहास के सबसे क्रूर दंगों में से एक था। यह दंगा 1990 को भागलपुर में हुआ था और इसमें मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे। इसके कारण करीब 1000 से ज्यादा निर्दोषों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी। मुंबई दंगा 1992। इस दंगे की मुख्य वजह बाबरी मस्जिद का विध्वंस था। इस हिंसा की शुरुआत दिसंबर 1992 में हुई जो कि 1993 के जनवरी तक चली। श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 के 2 महीनों के दौरान हुए दंगों में 900 लोग मारे गए। इनमें 575 मुस्लिम, 275 हिंदू, 45 अज्ञात और 5 अन्य। सुधाकर नाइक की कांग्रेस की सरकार इन दंगों पर काबू पाने में पूरी तरह से असमर्थ साबित हुई और आखिरकार सेना को बुलाना पड़ा। गुजरात दंगा 2002। गुजरात के गोधरा में हुए दंगे देश के इतिहास का सबसे विभत्स दंगों में से एक माना जाता है। गोधरा कांड 2002 में हुआ था। इस शहर का नाम सहसा तब सामने आया जब वहां 27 फरवरी 2002 को रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन के S6 कोच में भीड़ के द्वारा आग लगाए जाने के बाद 59 कार सेवकों की मौत हो गई। इसमें परिणाम स्वरूप पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे होना शुरू हो गए। दरअसल कार सेवकों के शवों को लेकर काफिला निकलना हिंदुओं ने शुरू किया। 10 शवों को लेकर अंतिम यात्रा रामोल जनता नगर से हटकेश्वर शमशान तक निकाली गई। अंतिम यात्रा में 6000 लोग शामिल थे। भीड़ अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी नरोदा ग्राम के बाद करीब बेकाबू होने लगी। राज्य दंगों की चपेट में पूरी तरह आ गया। इस दंगे में 790 मुस्लिम और 254 हिंदुओं की मौत हुई। इस दंगे के दौरान देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। मुजफ्फरनगर दंगा 2013। मुजफ्फरनगर जिले के कव्वाल गांव में जाट मुस्लिम हिंसा के साथ ये दंगा शुरू हुआ जिसमें वहां के 62 लोगों की जान चली गई। बड़े पैमाने पर लोग हताहत हुए। दरअसल 27 अगस्त 2013 को कव्वाल गांव में कथित तौर पर एक जाट समुदाय लड़की के साथ एक मुस्लिम युवक ने छेड़खानी की। इसके बाद जिस लड़की से कथित छेड़छाड़ हुई उसके चचेरे भाई ने उस मुस्लिम युवक को पीट कर मारा और जवाब में मुस्लिमों ने लड़की के भाइयों की जान ले ली और इसी तरह ये दंगे भड़क गए। देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये सांप्रदायिकता, ये धर्म के दंगे अब पूरी तरह से इंसानियत के ऊपर उठते जा रहे हैं। यहाँ बात हम धर्म की नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ बात इंसानियत की जरूर होनी चाहिए। ये थी हमारी खबर और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।